हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सा। ये वीडियो सारे टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेमेस्टर 5 रेगुलर एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये वाला वीडियो सेमेस्टर 5 रेगुलर एज वेल एज आइडल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा, जिससे हम ये वाले वीडियो से आप लोग इजीली 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, जिसने अभी तक ज़्यादा स्टडी स्टार्ट नहीं की है, ये वीडियो स्पेशली उन लोग के लिए है, और जिसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो ये एक ओवरव्यू देगा आपको कि कैसे आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So, my name is Professor Aksa Memon and I'm your education coach and also a proprietor at Mindopedia Academy. I coach students from 11 to postgraduate students, UGC, NET, SET, PET, all types of coaching at Mindopedia Academy. Alright? तो चलो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके सबसे पहले हम देखते हैं कैसे तुम्हारा पेपर पैटर्न का एक बार हम देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क का होगा, राइट। तो उसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तुम्हारे एग्जाम में दो पार्ट में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिवाइड होगा, 12 मार्क्स का ईच होगा। ओके, 10 मार्क्स का ईच होगा। 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आप लोग को 10 अटेम्प्ट करना। स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग उस 12 में से पूरे 12 अटेम्प्ट कर दीजिए। जो भी करेक्ट होता है एग्जामिनर उसको कंसिडर किया। ओके, देन योर क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड उसके सामने ऑप्शन में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कभी कभार ए और बी में डिवाइड होता है, और कभी कभार एक 12 मार्क का फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी दो क्वेश्चन होगा, तुमको एक अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी आया तो आप लोग को दोनों ए और बी क्वेश्चन नंबर 3 का अटेम्प्ट करना है, या तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है। अगर उधर पे भी ए और बी आया तो एक ऊपर से और एक नीचे से करोगे तो मार्क्स खाली एक का मिलेगा, जो भी मैक्सिमम स्कोर करोगे वहाँ। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर बेसिस पे होगा। 20 मार्क के दो तुमको रहेंगे, उसमें से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 5 थियोरी क्वेश्चन। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 थियोरी क्वेश्चन है। पहला पार्ट होता है ए और बी 10 मार्क का जो डिवाइड होता है, और उसके सामने होती है शॉर्ट नोट्स जिसमें 6 क्वेश्चन है, उसमें से कितने 4 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना। तो जिसने अभी तक एकदम सीरियसली थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग है ना, यूजुअली अगर अच्छे से भी पढ़ी है तो भी आप लोग है ना शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कीजिए। शॉर्ट नोट्स में यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। ठीक है, अगर आपने 4 शॉर्ट नोट लिखी और चारों में आपको 3 मार्क्स भी मिल गए तो आप इजीली 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर ए और बी का अटेम्प्ट किया तो आपको अगर दोनों में 4 मार्क भी मिलते हैं तो भी आपको मैक्सिमम 8 मार्क मिल सकते हैं मार्क। ओके, बट जिसने थियोरी क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है और आपको ए और बी बहुत अच्छे से आता है, और आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मुझे दोनों में 8 मार्क्स मिल जाएगा या 9 मार्क्स मिल जाएगा, तो डेफिनेटली गो विथ ए एंड बी एंड नॉट विथ शॉर्ट। ओके, शॉर्ट नोट्स में इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ये था तुम्हारा एक छोटा सा एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का। अभी देखते हैं तुम्हारा जो कंटेंट है, तुम्हारे चैप्टर है वो कैसे है। सबसे पहला तुम्हारा चैप्टर जो है वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज यूजुअली दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से 40 मार्क्स के। तो आप लोग को इसमें अगर ये वाला चैप्टर आप करके जाते हो तो आप 40 मार्क का इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ में आपका सेकेंड चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें से 20 टू 30 मार्क का वेटेज है। 20 टू 30 मार्क का क्वेश्चन जिसमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बायबैक है, बायबैक ऑफ शेयर। अगेन इसमें से 20 टू 30 मार्क का आ जाता है क्वेश्चन। बायबैक ऑफ शेयर वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको फर्स्ट बायबैक ऑफ शेयर से ही स्टार्ट करना है, बहुत ईजी है और बहुत ईजिली तुम यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर। चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में दो पार्ट है, जैसे हम वीडियो में आगे जाते हैं तो मैं तुमको बताती हूँ कौन से सम्स पे ज्यादा फोकस करना है। देन चैप्टर नंबर 5 है एथिकल बिहेवियर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर अकाउंटेंट्स। ये थ्योरी चैप्टर है। तो ये वाले चैप्टर में से यूजुअली जितना एनालिसिस मैंने किया है, 3 से 4 क्वेश्चन ये चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चन आते हैं लास्ट में। तो अगर जिसको बाकी चैप्टर्स में से थ्योरी क्वेश्चन नहीं करना है, ये चैप्टर के भी थ्योरी क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लिए तो तुम अच्छे से तीन क्वेश्चंस तो आराम से वहां से लिख ही सकते हो, अगर आपने ये वाला चैप्टर को अच्छे से कर लिया। ओके,
मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकाल के रखे हैं आप लोग के लिए, जैसे वीडियो में आगे जाते हैं हम डिस्कस करते हैं कौन से चैप्टर्स के थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके अभी आते हैं हम कैसे हम 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तुमको बायबैक ऑफ शेयर चैप्टर्स करना है, बहुत अच्छे से करना है। और इसमें है ना 2 पार्ट के समझ आते हैं। एक है व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन और एक है व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। ओके तो ऑफर प्राइस इज गिवन एंड ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन में एक फॉर्मेट दिया है तुमको, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स जो होता है उसका सिर्फ एक लास्ट पार्ट है जो दोनों में वेरी करता है, बाकी पूरा सम दोनों में सेम होता है। ओके तो इसमें वो फॉर्मेट आप बना लोगे, लर्न कर लोगे। उसके बाद 4 जर्नल एंट्रीज होती है जो हर बार आती ही आती है। इसके अलावा एक जर्नल एंट्री ऐड हो जाती है कभी कभार। ओके तो 4 जर्नल एंट्री श्योर शॉर्ट आती है, उसको लर्न कर लो अच्छे से। वही जर्नल एंट्रीज रिपीट होती है और बैलेंस शीट में यूजुअली वही आइटम्स होती है जो रिपीट होती है। तो अगर आप लोग ने ये वाला सम भी अच्छे से कर लिया तो आई एम श्योर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके आई एम नॉट सेइंग कि यही सम आएगा, बट आई एम सेइंग कि इससे ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने ये सम को अच्छे से कर लिया तो वैसे सिमिलर क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके देन है व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। तो जब व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन मैंने ऑलरेडी बताया सिर्फ फॉर्मेट में थोड़ा सा वेरी करता है। तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बायबैक ऑफ शेयर में अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर लिया, रिपीट करके घड़ी घड़ी करके 5 टाइम सॉल्व करके कर भी लिया, तो आई एम श्योर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है और आपको यहाँ पे 20 मार्क्स फुल मिलने के बहुत सारे चांसेस है। ऑलराइट देन आते हैं सेकेंड इजीएस्ट चैप्टर जो ये सिलेबस का है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूजुअली 30 मार्क का आएगा, बट एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क का अगर हम लेते हैं तो अगर 20 मार्क के क्वेश्चन में ना यूजुअली कौन सी एंट्रीज रिपीट होती है, प्रेफरेंस शेयर्स को कंसोलिडेट करना, सब डिविजन करना, ये वाली रिपीट होती है। इक्विटी शेयर्स को कंसोलिडेट करना या सब डिवाइड करना, ये वाली एंट्रीज रिपीट होती है। डिबेंचर्स को पे ऑफ करना, डायरेक्टर्स लोन को पे ऑफ करना या सन्डी क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना, वेव ऑफ करते हैं, ये सारी एंट्रीज होती है जो हमेशा रिपीट होती है। तो अगर आपने इतनी भी एंट्रीज कर लिया तो आई एम श्योर 20 में से आपको 10 मार्क्स तो यूजुअल जनरली मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है। तो जर्नल एंट्रीज जितनी करेक्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है तो मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे आपको 20 में से 10 मिलता है, तो अभी तक हमने 30 मार्क्स सिक्योर कर लिया। ओके देन कम्स योर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके एक होता है जिसमें आपको डेप्थ वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स आ गया, बॉन्ड्स आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया, ऐसे क्वेश्चंस आ। तो अगर आप लोग ने ये वाला सम भी बहुत अच्छे से कर लिया, इसके अंदर सारी जो भी पार्ट होते हैं जैसे एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट ऑन सेल, कम इंटरेस्ट ऑन सेल, ये सब इसके अंदर कवर हो चुका है। तो अगर ये वाला सम भी एक अच्छे से फोकस करके करते हो तो आई एम श्योर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देन कम्स योर सेकेंड पार्ट। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक डेप्थ होता है और दूसरा होता है शेयर्स। स्टूडेंट्स अगर आपको डेप्थ डिफिकल्ट लग रहा है तो ये एक बार छोड़ देना, बट शेयर्स वाला पार्ट मत छोड़ना, ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, बहुत लिमिटेड कैलकुलेशंस है इसके अंदर। और ये अगर 20 मार्क के लिए आ गया तो आपको यहाँ पे फुल 20 मार्क्स मिलने के चांसेस। ओके तो आप ये वाला सम को एकदम अच्छे से थोड़ा सा 3-4 बार प्रैक्टिस करके कर लेना। यूजुअली यही वाले पार्ट रिपीट होता रहता है। इसमें बोनस आता है, राइट इशू आएगा, प्री एंड पोस्ट डिविडेंड आएगा, परचेज और सेल ऑफ शेयर्स आएगा। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ आता ही नहीं। ओके तो ये वाला सम अच्छे से कर लोगे तो भी मैं अज्यूम करती हूँ आपको 20 में से 10 ही मिलता है। ओके तो हमारा कितना हो गया, 20, 10 और 10, 40 मार्क्स हमने यहाँ तक सिक्योर कर लिए। देन कम्स योर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के यूजुअली 2 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। तो अगर आपने ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड में आप लोग ने फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अच्छे से किया है, तो आप लोग को उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग्स आती है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप लोग ने ये चैप्टर को बहुत अच्छे से कर भी लिया होगा। तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे 20 ऑन 20 मिलने के चांसेस है। बट चलो अगर मैं मान भी लेती हूँ नहीं किया, सिर्फ पोस्टिंग्स भी आप लोग कर रहे हो, अभी लास्ट मोमेंट में भी अगर आप पोस्टिंग्स देख लेते हो और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स है, जो देखो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट रिपीट होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वाली एंट्रीज रिपीट होती है। उसके बाद बैड डेट्स की जो एडजस्टमेंट होता है ये यूजुअली रिपीट होता है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रिपीट होता है। तो ये एडजस्टमेंट्स यूजुअली रिपीट होते हैं, तो आप लोग ने ये सब भी कर लिया।
तो भी आप लोग को यहाँ पे 20 में से 10 मार्क्स तो इजीली मिल सकते हैं। ओके, तो हमारे कितने हो गए थे, 20, 10, 10 और 10, तो 50 मार्क्स तुम्हारे हो गए। 50 मार्क्स यहाँ तक तुमने कवर कर लिया। ओके, अब हम आते हैं थियोरी क्वेश्चंस। थियोरी क्वेश्चंस पे अगर आपने, मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, हर चैप्टर में से एक थियोरी क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट 5th चैप्टर, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर से फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में से ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि यूजुअली ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग ने ऑलरेडी सम्स में किया है, जैसे शेड्यूल 1 ऑफ शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी सब में किया, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रीड करने के लिए, आपने एक बार रीड भी कर लिया तो आप उसको ओन वर्ड्स में इजीली लिख सकते हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसको आपने ऑलरेडी किया हुआ है, वो क्या होता है उसको खाली डिस्क्राइब करना है आपको। तो फाइनल अकाउंट्स के ऐसे 3-4 क्वेश्चंस है जो आप रीड कर लेना, थोड़ा सा समझ लेना, तो आप इजीली लिख सकते हो। देन कम्स योर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में यूजुअली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वर्सेस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या इसका डिस्टिंग्विश यूजुअली पूछा जाता है। ओके, अगर डिस्टिंग्विश नहीं भी आया, सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया, तो आपने अगर डिस्टिंग्विश कर लिया तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है वो एक पैराग्राफ में आप इजीली फ्रेम करके लिख सकते हो। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आया, अगर आपने डिस्टिंग्विश कर लिया है तो आप इजीली उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसको एक थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, रीड कर लेना एक बार। यू नेवर नो, अगर ये वाला एक क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे फुल 5 मार्क मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब सम करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट जाती है ये आपको ऑलरेडी आता है। ओके, देन चैप्टर नंबर 3 इज बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर्स में कंडीशंस फॉर बायबैक। अभी कंडीशंस जो फॉर बायबैक है ये तुमको ऑलरेडी तुमने फॉर्मेट में सीख लिया है। जब हम बायबैक कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको तुम है ना पैराग्राफ फॉर्म में लिख के फिर नीचे एक फॉर्मेट बना के भी दिखा सकते हो। या पैराग्राफ फॉर्म में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो फॉर्मेट बना के आ जाना, एटलीस्ट थोड़े बहुत मार्क्स उसमें मिल जाएंगे आप। ओके, देन एक क्वेश्चन है जो मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो बेनिफिट्स ऑफ बायबैक है। ओके, उसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। चैप्टर नंबर 4 में आप एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सिमिलरली अगर एक्स इंटरेस्ट का शॉर्ट नोट आया तो लिख सकते हो, अगर डिस्टिंग्विश कर लिया, कम इंटरेस्ट का शॉर्ट नोट लिख सकते हो अगर आपने इनका डिस्टिंग्विश कर लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है उसको आपको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है, तो ये वाला एक क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना एक बार, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, देन योर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से मैंने ऑलरेडी बोला है 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही है, तो जिसको बाकी के चैप्टर्स नहीं करने हैं तो वो एटलीस्ट चैप्टर नंबर 5 का पूरा सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से कर लेते तो भी तुम लोग 15 मार्क का क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे एग्जाम। ऑलराइट, तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 में से जो मुझे लग रहा है, और अगर चैप्टर 1 से लेके 5 तक के आपने सारे इसमें कर लिए तो आई एम श्योर ऐसे अगर सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप आपके मन से फ्रेम करके भी लिख सकते हो। ओके, तो अगर आपने 20 मार्क की थियोरी में से, मैं अज्यूम करती हूँ आपको 2 ही आ रहा है इसके अंदर से, तो भी आपको 10 मार्क मिलता है, जो कि तुम्हारा 60 मार्क्स हो जाता है। ओके, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स के भी मैं एकदम बेसिक मार्क्स कैलकुलेट करती हूँ कि तुमको ना 20 में से 10 ही मिलता है, तो अगर तुमको 20 में से 10 ही मिल रहा है तो भी तुम्हारे इजीली 70 मार्क हो जाएगा। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है ऑब्जेक्टिव में फुल 20 मिलने के बहुत सिंपल से चांसेस है। देन तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स में और थोड़ा मार्क्स मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में और थोड़ा मार्क्स मिल सकता है, तो ऐसे करके तुमको आराम से 80 प्लस 85 प्लस मिल सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अगर आपने ये वाले इतना भी अच्छे से करके गए तो। ओके, अब हम एक एनालिसिस लेते हैं जो लास्ट ईयर का पेपर था नवंबर 2019 का। सी, क्वेश्चन नंबर 1 आया है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें आपको 10 लिखने हैं, तो अगर यहाँ पे दोनों मिला के भी 10 मार्क आता है, 20 में से 10 मार्क आता है तो हम 10 गिनते हैं। ओके, देन योर क्वेश्चन नंबर 2 इज जर्नल एंट्रीज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब देखिए कौन से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस, इक्विटी शेयर्स इज टू बी रिड्यूस, देन डिवेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर प्लांट, बिल्स पेएबल टू बी पेड ऑफ, ऑल इंटेंजिबल एंड टेंजिबल असेट। ये बोला हो या नहीं बोला हो तो भी हमको रिटर्न ऑफ तो करना ही है, तो ये एंट्री तो श्योर शॉट आने ही वाली है। ओके, देन ये एसेट्स को भी रिवैल्यू करना है, ये यूजुअली आती है, तो अगर आपने ऐसे थोड़ा बहुत भी कर लिया तो मैं अज्यूम करती हूँ 10 मार्क, पर छोड़ दो ये।
इसके ऑप्शन में देखो बायबैक आया है, बायबैक तो हमको करना ही करना है और बायबैक में हमको फुल 20 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो मैं अज्यूम करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को 20 मिल गया। ओके, तो 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 30 मार्क्स हमारे पास आ गए। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा बैलेंस शीट बनाना है, फाइनल अकाउंट्स का है, बैलेंस शीट बनाना है। बट देखो कितनी सिंपल एडजस्टमेंट्स आई है, खाली आप लोग को वो जो ब्रैकेट में लिखना होता है इन्फॉर्मेशन, खाली वही बेस्ड आई है, एक भी इसके अंदर एडजस्टमेंट्स एज सच नहीं आई जिसका 2 इफेक्ट होता है। एक्चुअल में अगर ये खाली पोस्टिंग्स भी आप करते हो और इतना सा खाली आप उसमें लिख के भी आते हो, यू नो इंफॉर्मेशन भी लिख के आते हो, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे 20 मार्क्स फुल मिलने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट चलो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे 30 मिल रहा है, तो हमारा कितना हो गया, 40 मार्क्स यहाँ तक कवर हो गया। ओके, पर देखो उसके सामने क्या आया है, उसके सामने बायबैक आया है, तो बायबैक तो हमको फुल 10 मार्क्स मिलना ही चाहिए, और उसके सामने वो शेयर्स वाला आया है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, तो मैंने बोला ही है वो तुमको अच्छे से करना है। तो अगर आप लोग ने ये दोनों चैप्टर अच्छे से किया तो यहाँ पे फुल 20 मार्क मिलने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे 20 मार्क मिल गया, तो कितना हो गया, 10 20 20 40 मार्क्स, 50 मार्क्स हमारे यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुँचने तक ही 50 मार्क्स हो गए। देन हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बोला है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी एकदम सिंपल वाला आया है, सिर्फ 3-4 ही पोस्टिंग्स आई है यहाँ पे। बट चलो अगर हम बोलते हैं तुमने ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं भी किया, उसके सामने देखो फिर से फाइनल अकाउंट्स आ गया, फाइनल अकाउंट्स का भी खाली पोस्टिंग आया है। ओके, तो अगर पोस्टिंग्स भी करके आते हो तो 10 में से अगर 5 भी मिलता है, तो उसके सामने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आया है, वो भी एकदम बेसिक वाली जर्नल एंट्रीज, तो भी मैं पकड़ती हूँ तुमको 10 में से 5 ही मिलता है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 10 मार्क्स, तो इजीली तुमको 60 मार्क्स यहाँ तक मिल गए। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में तुमने देखो फर्स्ट ए और बी क्या है, ए और बी है, चैप्टर नंबर 5 से आया है, और तुम्हारा CSR भी चैप्टर नंबर 5 से है, और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स ये भी चैप्टर नंबर 5 से है। तो अगर तुम चैप्टर नंबर 5 अच्छे से करते हो तो आराम से यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे ये पूरा 20 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं अज्यूम करती हूँ अगेन यहाँ पे 20 में से तुमको 10 ही मिलता है, तो भी हम इजीली कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, 70 मार्क्स इजीली मिल गया। बट कोई कोई क्वेश्चन इतने इजी है यहाँ पे जहाँ पे तुमको फुल 20 ऑन 20 मिल सकते हैं, तो ये वाला पेपर में तुम आराम से 80-85 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट सा एनालिसिस दिया है मैंने। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं इसमें से कोई चैप्टर है, सम है जो मैं सॉल्व करूं, तो मैं आप लोग के लिए सॉल्व कर सकती हूँ। दिस वीडियो इज़ मेड ऑन पर्पस फॉर ओनली हेल्पिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो गए हैं कि कोविड के वजह से दे कुड नॉट दे आर नॉट गेटिंग द हैंग ऑफ सॉल्विंग द सम्स। तो खाली अगर आप इतने पे भी फोकस करते हो तो आपको अच्छे से तो आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको मैं कॉस्ट अकाउंटिंग और डायरेक्ट टैक्स का भी वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू।